उसी मेरठ से जगवीर गुजर को बिना किसी सदन के सदस्य के कैबिनेट मंत्री बना दिया बहन जी ने, मायावती जी ने। स्वतंत्र प्रभार का एक लॉलीपॉप दे दिया, कैबिनेट मंत्री होता है। उत्तर प्रदेश की जनता भी 2027 में बदलाव करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में चाहे वह कोई सी पार्टी हो, जो गुर्जर समाज के नेता जुड़े हुए हैं वो लगातार ये सवाल उठाते हैं कि भाई चाहे 2017 से 22 की सरकार हो या फिर 22 से अब 27 तक की सरकार हो, किसी में भी गुर्जर समाज के किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और सोमेंद्र तोमर जो पहले राज्य मंत्री थे अब उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है, तो क्या उससे गुर्जर समाज के लोग खुश हैं? तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय राजू माजरा हमारे साथ में मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष हैं। राजू माजरा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद मास्टर जी। मैं भी आपके चैनल का और इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है, तो क्या उससे आप खुश हैं? मतलब वो जो आपकी नाराज़गी थी, गुर्जर समाज की नाराज़गी थी, वो समाप्त हो गई है? देखिए, गुर्जर समाज के एक उम्मीद थी, वैसे तो सरकार के भी साल भर नहीं रहा, 1 साल से भी कम का समय है, लेकिन उम्मीद थी कि शायद 2 मंत्री हमारे बनेंगे। लेकिन सोमेंद्र तोमर जी राज्य मंत्री थे और बनाया गया स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। भले उस स्वतंत्र प्रभार है तो राज्य मंत्री, एक भी कैबिनेट मंत्री हमारे समाज का इस सरकार में नहीं है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें गुर्जर समाज की अनदेखी की जाती है। अगर आप पिछली सरकारों की बात करें, जिस मेरठ से सोमेंद्र तोमर जाते हैं उसी मेरठ से जगवीर गुजर को बिना किसी सदन के सदस्य के कैबिनेट मंत्री बना दिया बहन जी ने, मायावती जी ने। अखिलेश जी की सरकार हो, बहन जी की सरकार, किसी की भी सरकार रही है, गुर्जर समाज का हर जगह बढ़िया मान सम्मान रहा है, अच्छा प्रतिनिधित्व मिलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने काम किया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गुर्जर समाज अगर इसकी सबसे ज़्यादा अनदेखी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तमाम विपक्ष के नेता लगातार इसी बात को बोलते हैं कि भाई गुर्जर समाज की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन जिस समय चुनाव आता है तो गुर्जर समाज के लोग फिर कमल पर मोहर लगा देते हैं। इस बार का जो माहौल होगा, हालांकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में या पश्चिम में सारे में हम भी घूमते रहते हैं, इस बार का माहौल बिल्कुल अलग है। कोई भी समाज एक सीमा तक बर्दाश्त करता है, जब उसे लगता है कि इस सरकार को हमारी ज़रूरत नहीं है तो वो खुद ब खुद समाज उससे अलग हो जाता है। 2027 में जब चुनाव होंगे, इसके रिजल्ट मास्टर जी आपको देखने को मिले। लेकिन चुनाव तो फिर वहीं हिंदू मुस्लिम पर जाकर टिक जाता है और लोग हिंदू मुसलमान को देखकर वोट देते हैं। हिंदू और मुसलमान कब तक रहा? बड़े बड़े राजा चले गए, अकबर बादशाह का बहुत लंबा राजा इस देश के अंदर, आज उनके खंडर पड़े, महल पड़े। शासक हो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सी, जिन्हें विपक्ष के लोग भी उनकी इज्जत करते थे। हाँ, ये कह सकता हूँ कि सरकार में, योगी जी की सरकार में सुरक्षा ज़बरदस्त है। आप किसी भी वक्त कहीं से किसी भी रास्ते से कहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ जिस समाज से मैं हूँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं समाज की अनदेखी की जा रही है। अनदेखी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मतलब आपका ये मानना है कि भाई जो पूर्व में बसपा की सरकार रही, सबसे ज़्यादा बसपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे समाज के रहे, राज्य मंत्री हमारे रहे। समाजवादी की सरकार में राज्यसभा के सांसद तक हमारे समाज के लोग बनाए गए, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां सबसे ज़्यादा अनदेखी गुर्जर समाज की जाती है। अब उम्मीद थी कि शायद कैबिनेट में हमारे समाज का चला जाएगा या 2 मंत्री बनाए जाएंगे। सोमेंद्र तोमर को रहा तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का एक लॉलीपॉप दे दिया, कैबिनेट मंत्री होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से तमाम विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं और गुर्जर समाज के लोग फिर भाजपा को वोट दे देते हैं, तो इस अनदेखी के पीछे वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज को सम्मान क्यों नहीं दे पा रही है?
ये तो मैं अपने समाज से एक आह्वान करना चाहूँगा, जो रिश्तेदार, ये तो पार्टी है, अगर रिश्तेदार भी कोई रिश्तेदार की अनदेखी करता है तो रिश्तेदारियों में भी फर्क पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी पहले वोट दिए या पीछे वोट दिए तो छोड़ दो, लेकिन 2027 का जो चुनाव होगा, खासकर मेरे समाज में रिजल्ट विपरीत होगा, बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आएगा। अब की बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा 100%। अब की बार वो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम, अरे भाई पहले हिंदू मुसलमान तो बात की चीज है, ये तो राजनीतिक लोगों का एक षड्यंत्र है, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी अपनी जो रोटियां सेकने का। हमारी लड़ाई अपने समाज के लिए है, हमारे समाज को क्या मिला। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात समाजवादी बीजेपी की नहीं है, हमारा समाज बड़ी संख्या में रहता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत संख्या बल के हिसाब से बहुत मजबूत लोग हैं हम, गुर्जर समाज के लोग, लेकिन हमें मिला क्या? बताओ मास्टर जी, हमें मिला क्या है? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पहले भी लॉलीपॉप था राज्य मंत्री, सेंटर में भी हमारा राज्य मंत्री, वहां भी हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है बीजेपी की गवर्नमेंट में, प्रदेश में भी हमारा राज्य मंत्री है। क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? और मैं तो अपने समाज से भी कहना चाहूंगा, अगर इसी तरह एक दूसरे के पीछे लगे रहे, आने वाला कल हमारे समाज का बहुत बुरा होगा। गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो खेती किसानी करने वाला समाज है, और आप किसानों की भी राजनीति करते हैं। तो 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप क्या मानते हैं, मतलब किसान खुशहाल हुआ या और ग्राफ नीचे चला गया? अखबारों में और सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। जो कट्टा 950 रुपये का था वो 1700 का कर दिया गया। गन्ने का रेट क्या बढ़ाया? अगर आप किसान का पूरा हिसाब लगाएं, हर फसल में किसान नुकसान में जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ये है कि बस छोटा किसान किसान नहीं रहा, बड़ा किसान है, लेकिन वो भी अनुपात में बिल्कुल ठीक है, अपना पॉपुलर वॉपुलर के पेड़ लगा दिए, थोड़ा बहुत खर्च पानी ले लिया, लेकिन कुछ नहीं है किसानी में, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी खेती, कृषि मंत्री जी आए थे इससे पिछली गवर्नमेंट में, जब सूर्य प्रताप शाही जी थे, हमने कहा, हमने उनके पास गए क्योंकि मैं उस टाइम जिला पंचायत सदस्य था, हमने मांग करी, मगर हमारे गन्ने की फैक्ट्री यहाँ बनती, उस टाइम शुगर फैक्ट्री बनती, कहने लगे गन्ने की राजनीति नहीं हम करते। मगर और जी चढ़ने की कपास की करेंगे खेती। जिस सरकार में गन्ने की तरफ ध्यान ही नहीं है, वो किसान के बारे में क्या बात कर लगी। रही बात मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जिनका मैं जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर का, उन्हें बार बार कहा है, ना जाति ना धर्म ना बिरादरी, हमारी लड़ाई किसान मजदूर की लड़ाई है। हमें बिना बिरादरी के, बिना जाति के, बिना धर्मों के अगर लड़ सकते हैं किसान के लिए, तो किसान संगठन ठाकुर भानु प्रताप सिंह ही लड़ सकते हैं। अगर हम इस सरकार की बात करें तो पिछले लगभग 7-8 साल से, मतलब देश में और प्रदेश में एक तरह से जातिवाद आप भी देखते होंगे, जातियों को लेकर झगड़े हैं। तो ये झगड़े विपक्ष की देन है या सरकार में इस तरीके का कुछ हो रहा है? तमिलनाडु का उदाहरण देख लें आप, जिसने 2024 में पार्टी बनाई हो, आज वो मुख्यमंत्री बन गया। ये जनता है, ये पता नहीं देती, ये सिर्फ बदलाव करती है। अगर हालात न सुधरे, उत्तर प्रदेश की जनता भी 2027 में बदलाव करेगी। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष राजू माजरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।